मैं नंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपको बताएं तो बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी और जो आपको बताएं तो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के मार्गदर्शन में ये रैली आपको बताएं तो बहुजन राज अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। बहुजन राज अधिकार यात्रा का मतलब बहुजनों का राज्य मध्य प्रदेश में निकालने की तैयारी, बहुजनों का राज्य मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी की है। साथ ही हम आपको दिखाते हैं ये रथ बनाया गया है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में घूमेगा और मध्य प्रदेश की हर एक गांव विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए ये रथ घूमेगा। अब तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर के जिलाध्यक्ष दिनेश मौर्य जी। मौर्य जी, जो यात्रा चल रही है आपकी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, पहली बात तो मध्य प्रदेश के अंदर अराजकतावादी सरकार को हटाना जी, अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना। अगर किन्हीं कारणों से हमारी सरकार नहीं बनती तो हमारे बगैर किसी की सरकार ना बनने देना। क्योंकि साथियों, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी पिछड़ा वर्ग के बारे में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो हमारा कह देना ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में जो अराजकतावादी ताकतें हैं उनको नियंत्रण में रखना, उनको कंट्रोल करना, उनको कमज़ोर करना, ये बहुजन समाज पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकारों के तहत भी आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कंट्रोल की भूमिका बहुजन समाज पार्टी की रही है, उसी प्रकार की भूमिका मध्य प्रदेश में भी क्राइम कंट्रोल की और रखने की हमारी प्रस्ताव रहेगा। तो इसे जो ये जानना चाह रहे हैं, इससे लोग कैसे जागरूक होंगे? पहली बात तो आप जैसे देखेंगे कि हमारे रथ पर सभी महापुरुषों के लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके बैनर पर 24 घंटे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, जहां भी बहुजन समाज पार्टी का बैनर या झंडा छपता है उस पर सबसे पहले महापुरुषों का स्थान रहता है। क्योंकि महापुरुषों की देन ही है सब कुच हमारे हुआ है। लोग महापुरुष ना होते तो शायद हम यहाँ ना होते। लोग तो ये कहते हैं अध्यक्ष जी कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश से खत्म हो गई है। लोग कुछ भी कहते रहे। मैं जब छोटा था सन 1999 में हमारे गाँव में एक नेताजी आते थे, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। 99 से लेकर के 2023 तक वो नेताजी यही कहते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। और मुझे बहुजन समाज पार्टी आज भी दिख रही है। और मैं जब 99 में था तब मैं नबी का 9 साल का 9-10 साल का 10-12 साल का हुआ करता था। और आज मैं एक कट्टा जवान हूँ और आज बहुजन समाज पार्टी भी एक हट्टे कट्टे जवान के रूप में है। समय लगता है, किसी परिवर्तन की लड़ाइयों में समय लगता है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ नया होगा? आपकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश का वो करेंगे हम जो अभी तक नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई, उनमें से 70% योजनाएं बहन कुमारी मायावती जी की योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में चलाई गई, उनका नाम परिवर्तित करके उन्होंने चलाई गई हैं। महामाया योजना जो थी उसको यहाँ लाड़ी लक्ष्मी योजना चला दिया गया। कांसीराम आवास योजना को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना चला दिया गया। और तमाम सारी योजनाओं को नाम बदल के किया जा रहा है। मतलब कॉपी की जा रही है मायावती जी की। जी। और क्या आज संदेश देना? अगर हमारे लोगों का वोट हमारे लोगों के राज्य में काम आए तो वो हमारा है। और इस देश में कहा गया है कि नोट वालों के सामने हमने वोट वालों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वोट वाला व्यक्ति 5-5 किलो आटे के लिए लाइन लगा कर खड़ा है। और जो सत्ता में काबिज हैं उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास वोट भी नहीं है। वोट तो हमारा चोरी करते हैं, जो चोरी करते हैं छिनाते हैं या प्रलोभन में दे करके या पैर छू करके ले जाते हैं। उसके बावजूद उन लोगों को भूल जाते हैं जिनका वोट उन्होंने लिया है। मानवर काशीराम साहब की जो प्रयोगशाला ग्वालियर कही जाती है, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं ज़्यादातर अपने विधायक जिता पाती है? बहुजन समाज पार्टी की 3 विधानसभाएं ऐसी रही हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी कभी ना कभी विधायक जीती है। 3 विधानसभाएं जो शहर की है, उन विधानसभाओं में हम स्वतः इसी कमजोर है कि यहाँ हमारा बहुजन का जो वोटर है वो अपने निहित स्वार्थ, छोटा मोटा कोई स्वार्थ होता है या उनके नेताओं के निहित स्वार्थ के बहलावे में या किसी के बहकावे में आकर के यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। वरना हमने ग्रामीण की कई विधानसभाएं जीती हैं। डबरा हम जीत चुके हैं, भितरवार हम जीत चुके हैं, अब हम आपके ग्वालियर ग्रामीण हम जीत चुके हैं और भविष्य में भी जीतने की संभावना है। पिछली बार मात्र 1500 वोटों से हम हारे थे और
जिस विधानसभा को हम हारे थे उस विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ में खड़े हुए हैं, 1500 वोटों से हारे थे और उसी वजह से हारे थे कि हमारे दलित समाज के नेता के 7000 वोट काट लिए थे और वो खड़े हो गए थे, जबकि वो अनुसूचित जाति जनजाति से आते थे और सामान्य सीट पर आकर के अचानक भांडेर छोड़कर ग्वालियर में आए, चुनाव लड़ गए क्योंकि उनको बीजेपी का सहारा था अचानक। जबकि मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि उन्होंने भांडेर के लिए फॉर्म भरने के लिए फॉर्म तो खरीदा वहाँ से भांडेर में फॉर्म भरने के लिए, पर फॉर्म जमा नहीं किया उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और अन्याय अत्याचार मध्य प्रदेश हो रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का हल्ला बोल है। और बहुजनों की वो जो राज्य सत्ता है मध्य प्रदेश में आने के लिए रथ यात्रा चल रही है। इस रथ यात्रा का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल और मार्गदर्शन रामजी गौतम के नेतृत्व में हो रहा है। ये ग्वालियर से स्टार्ट हो रही है, जो कि मानवीय काजीराम साहब की प्रयोगशाला है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा के बारे में? कॉमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को